नल और नील हैं ही नहीं। तो कौन बताता है संजीवनी के बारे में? फिल्म में विभीषण की वाइफ बता रही है। तो जब एक जेनजी का बच्चा जिसने रामायण पढ़ी नहीं जानी नहीं, जब वो ये देखेगा तो वो यही मानेगा। राम जी विटनेस करते हैं कि सीता का अपहरण हो गया है, वो पीछे भाग रहे हैं, वो सामने लेकर जा रहा है, तीर नहीं मार देंगे राम जी। जब हमने सिया के राम किया ना, आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हमने एटलीस्ट उस समय उस जिम्मेदारी को समझा था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तथ्य करेक्ट होने चाहिए थे। तथ्य से मेरा तात्पर्य है कि जो भी सब कैरेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गड़बड़ है। मतलब वो क्यों हैं रामायण के अंदर, उसका ना तो कोई तात्पर्य है, ना ही वो खुद कुछ कह रहे हैं ऐसा तात्पर्य, मतलब जो कैरेक्टर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो क्यों हैं। तथ्य से मेरा तात्पर्य है कि अब वो भले बाद में उन्होंने बेचारों ने एडिट किया हो, क्या किया हो पता नहीं। सिंपल सा एक इंसिडेंट है कि राम सेतु जब बनता है तो पत्थर तैरते, सबको पता है। नल और नील दो वानर सेना में वानर थे जिन्होंने वो चीज की थी, और वो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, ये उल्लेख है। नल और नील हैं ही नहीं। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरते हैं तो कौन बताता है संजीवनी के बारे में? फिल्म में विभीषण की वाइफ बता रही है। हनुमान जी गए लंका, वैद्य जी को, मैं वैद्य जी का नाम भूल रहा हूँ, उनको वो उठाकर किडनैप कर कर ले आते हैं, उठाकर ले आते हैं, फिर वो वहाँ आते हैं। पूरा एक वो है, प्रकरण है जहाँ पर वो वैद्य ये बोलते हैं कि मैं लंका का वैद्य हूँ और मैं देशद्रोह नहीं करूँगा, मैं इनका इलाज नहीं करूँगा। राम उन्हें बताते हैं उनके धर्म के बारे में कि आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप वैद्य हैं, और वैद्य कभी भी, वैद्य के लिए सबसे पहले चीज़ होती है कि मरीज का इलाज करे। तो उन्हें वो मेडिसिनल ऑथेंटिसिटी और वो मेडिसिनल जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका वो एहसास कराते हैं। वहाँ पर पूरा प्रकरण है, लिखा हुआ है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, आपने तथ्य बदल दिए। जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई आपत्ति है, पर जब मुझे इस बात से आपत्ति है कि जेन जी जो आप दावा कर रहे हैं कि उसके लिए मैंने ये फिल्म बनाई है, तो जब एक जेन जी का बच्चा जिसने रामायण पढ़ी नहीं जानी नहीं, जब वो ये देखेगा तो वो यही मानेगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इतिहास बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने ग्रंथों को बदल रहे हैं। उसकी इजाज़त नहीं है। आप ग्रंथों को मत बदलिए। आपको ये दिखाना है कि अ, उनका पुष्पक विमान में पीछे 10 इंजन लगे हुए हैं और उड़ के जा रहा है, कर लो। किसी ने नहीं देखा, बट पुष्पक विमान था, वो उड़ता था, उस वो लेकर आए थे। उसका पूरा प्रकरण है कि जाते हुए विभीषण उन्हें गिफ्ट में देते हैं, वो लेकर जाते हैं ताकि वो जल्दी पहुँचे। रास्ते में सुग्रीव जो हैं वो किष्किंधा के राजा बनते हैं, वहाँ उतर जाते हैं, रुक जाते हैं। सब कुछ लिखा है। चमगादड़ कहाँ से आ गया? राम जी की आंखों के सामने वो राम जी विटनेस करते हैं, एज पर द फिल्म राम जी विटनेस करते हैं कि सीता का अपहरण हो गया है। वो पीछे भाग रहे हैं, वो सामने लेकर जा रहा है, तीर नहीं मार देंगे राम जी। इतने बड़े धनुर्धर हैं, इतना बड़ा सब है, वो तो वही मार देंगे। वो भाग रहे हैं पीछे, बस वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो सामने लेकर चलाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम देखेंगे अगर वो तो ऐसा था कि नासिक के किस, अगर मैं ज्योग्राफी वाइज बात करूँ तो नासिक के कहीं आसपास किडनैप हुआ था एज पर रामायण, और वापी के सॉरी हम्पी के आसपास कहीं जटायु मरते हैं। ऐसा कुछ, अगर मैं ज्योग्राफी वाइज कुछ हल्का फुल्का जितना मुझे जितना ज्ञान है थोड़ा बहुत। जटायु गिर गए हैं, राम जी सामने आ गए हैं, वो उनको देखते हैं, वो आगे भाग जाते हैं सीता के पीछे, वो यहाँ से वहाँ दौड़ के चले गए। तो ये तो आप फिर गलत ग्रंथ को गलत साबित कर रहे हैं ना, आप गलत कहानी कह रहे हैं। जटायु मर जाते हैं, वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, वो सब ठीक है, बट देयर आर सो मेनी फॉल्ट्स ऑन मतलब बेसिक लेवल। भाषा परिधान तो मैं, मतलब मैं चलो बोल रहा हूँ, मैं मान ही नहीं रहा। मतलब आपने कहानी बदल दी, मैं वो कह रहा हूँ। प्लस जब अगर आप श्री राम की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि हमने हमने कल युद्ध कांड उठाया। चलिए युद्ध कांड आपने उठाया, पर वो ऑथेंटिकली तो बताइए। युद्ध कांड भी उठाया आपने, तो युद्ध कांड क्यों है, किस लिए है, क्या है, आप कुछ तो बताइए। अ, हम अगर बात करते हैं बार बार कि क्यों रामानंद सागर जी की रामायण या सिया के राम को आज भी ऑथेंटिक और रेलेवेंट, प्रासंगिक माना जाता है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने मूल भाव से कभी छेड़खानी नहीं की।
मैं ये बोलूँगा कि जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, उसका जेन ज़ी वर्ज़न था सिया के राम। उसमें और इसमें डिफ़रेंस इतना ही था, टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्शन वैल्यू का। उसके अलावा कोई डिफ़रेंस मुझे नज़र नहीं आता मूल भाव में। वही भाव से उसे कहा गया, इसी भाव से इसे कहा गया। और ऐसी कितनी सारी कहानी, अब मैं एजुकेशन की बात जहाँ कर रहा हूँ कि सिया के राम में आपको जानने को मिलेगा कि श्री राम की एक बहन थी शांता, उनका पूरा एक ट्रैक है, तो वो रिसर्च ट्रैक है। तो ये बात कहिए ना, वो ग्रंथों में लिखी हुई बात है जो नहीं पता अमूमन, तो आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को नई बातों से, लेकिन ऑथेंटिक बातों से। आप उनको जो लिखा है, जो पढ़ा है, पॉपुलर कल्चर में स्थापित है, उससे थोड़ी ना परे लेकर जा रहे हैं। रामायण 10 के 10 स्टेप तो दुनिया हमको सबको पता है ना कैसे घटी, राम जी के साथ में क्या क्या हुआ रामायण में, वो 10 स्टेप में सबको पता है। आपने वो 10 स्टेप भी फॉलो नहीं किए। तो सो दैट इज वेयर इट इज रॉन्ग। हाँ, उस समय भी आपने देखा कि जो जिस तरीके से हम सिया के राम को बना रहे थे, तो बहुत करीब से ग्राउंड लेवल पर आप लोगों ने देखा कि कितना ऑथेंटिकली उस समय और कितनी मेहनत से उसे बनाया जा रहा था। तो जब आप इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर फिर से रामायण को देखते हो ना, बहुत एक्साइटमेंट थी। इस बात की एक्साइटमेंट थी कि फाइनली हमारे देश में हमारे फिल्म मेकर्स अपनी कहानियों की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे फिल्म मेकर्स हमारे ग्रंथों की ओर रुख कर रहे हैं। जो इतने सालों से 70-75 सालों से मतलब हमने उन्हें इग्नोर करके रखा हुआ है बड़े पर्दे पर। विरले एक आधी फिल्में कोई बनती थी हमारे इतिहास पे या हमारे पौराणिक ग्रंथों पर, अब एटलीस्ट बन रही हैं। चलिए फाइनली लोग जाग रहे हैं, तो खुशी थी और एक्साइटमेंट थी। फिर जब आप वो देखते हैं तो आपको हताशा होती है। फ़िल्म से हताशा नहीं होती है, मुझे फ़िल्म से कोई हताशा नहीं है। मुझे हताशा है इस बात से कि हमने अपनी नई जनरेशन ऑफ फ़िल्म मेकर्स को एजुकेट ही नहीं किया हमारी अपनी संस्कृति और हमारे अपने ग्रंथों के प्रति। तो ये क्या गलती उस फ़िल्म मेकर या उन मेकर्स की है? नहीं, ये गलती ना हमारी है। हमारे पूरे सिस्टम की है, हमारे पूरे जिस तरह से हम पल बढ़ रहे हैं ना, ये जो पूरा कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से हम पल बढ़ रहे हैं ना, ये रीज़न है। क्योंकि इंटेंट में तो उनकी भी कोई खराबी नहीं होगी, जितना मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मत है कि कोई भी फ़िल्म मेकर कमर्शियल एंगल से भी अच्छी फ़िल्म बनाना चाहता है। वो भले कमर्शियली बनाना चाह रहा हो, पर वो तो ये चाहेगा अच्छी फ़िल्म बने, लोग देखें, पैसा कमाएँ, कोई नहीं चाहता। पर अगर उन्हें आता ही नहीं हो, अगर उन्होंने उसके बारे में ज्ञान ही नहीं लिया हो, अगर उनको उस सब्जेक्ट में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तब फिर वो कैसे ऑथेंटिक बनेगी? तो आई थिंक गलती वहाँ है। नहीं, मैं तो देखने इसी तर्ज पर गया था, क्योंकि जब रिलीज़ हुई फ़िल्म तो मेरा तो पूरा फ़ोन सुबह मतलब भर गया था। मतलब फ्रॉम माय सोशल मीडिया टू माय पर्सनल मैसेजेस, और ऐसे लोग मैसेज कर रहे थे जिनको मैं जानता तक नहीं। और कहाँ-कहाँ से ये लोग मैसेज कर रहे हैं, और फ़िल्म देखकर वो ये बोल रहे हैं कि हमें सिया के राम देखने का मन कर रहा है। और हम वो जो पोर्ट्रेयल था, वो पोर्ट्रेयल आउटस्टैंडिंग था और बहुत ही ऑथेंटिक था, जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी वो देखकर। तो मुझे तो उस समय ये इस बात का एहसास हुआ कि, और गहरा एहसास हुआ कि जब भी हम कोई ऐतिहासिक कहानी कहते हैं तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। क्योंकि हम उस कहानी को ना केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, हम एजुकेट करने के लिए कह रहे हैं। हम कोई भी दूसरी फ़िक्शन कहानी कहें, भले ही वो चलता है कि आप फ़िक्शन के लिए बात कर रहे हैं, पर जब आप कोई भी ऐतिहासिक कहानी कह रहे हैं, तो आप एजुकेट कर रहे हैं एक पूरी जनरेशन को। सिनेमा और साहित्य सबसे बड़ा माध्यम है अपनी नई जनरेशन को एजुकेट करने का। और आज की जो जनरेशन है, उसने उन्होंने किताबें पढ़नी तो कर दी हैं बंद, उनके पास में केवल एक मीडियम रह गया है, और वो है कंटेंट मेकिंग का मीडियम, किसी भी तरीके से हो। तो ये और बड़ी ज़िम्मेदारी हो गई है फ़िल्म मेकर्स की, कि आपको और ऑथेंटिक चीज़ें बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें 50 साल में आगे आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करने वाली हैं। तो वो ज़िम्मेदारी का एहसास लेकर हमें इन चीज़ों को बनाना होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि जब हमने सिया के राम किया ना, आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हमने एटलीस्ट उस समय उस ज़िम्मेदारी को समझा था कि और उसको उतना ऑथेंटिकली बनाया था, क्योंकि रिसर्च उतनी गाढ़ी थी, लिखा उतना गाढ़ा गया था, और जो बनाने वाले लोग थे ना, वो उनका इंटेंट करेक्ट था। वो रामायण को नई जनरेशन तक लेकर जाना चाह रहे थे, जो कि हमें बोला गया कि ऐसा ही कुछ इंटेंट था इस फ़िल्म का भी। तो जब आप नई जनरेशन तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप भले ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कहानी कहने के नए तरीके का इस्तेमाल करें,
लेकिन उसका तात्पर्य कभी भी उसके भाव और उसकी आत्मा को ना बदले, वो होना चाहिए। तो आपका भाव आत्मा करेक्ट होनी चाहिए, और आप भले ही कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, भाषा वो होनी चाहिए, संवाद वो होने चाहिए, परिधान वो होना चाहिए, परिवेश वो होना चाहिए। आप उस दायरे के अंदर आप चाहे जितना एक्सपेरिमेंट कर ले, कौन मना कर रहा है? नाउ दैट इज़ क्रिएटिव लिबर्टी फॉर मी।